हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से ही होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है नॉमेनक्लेचर। इसके साथ थोड़ा टाइम हमें लग सकता है। इंशाल्लाह आप इससे कॉन्फिडेंट रहे, इंशाल्लाह आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। ये आज 18 है। और है नॉमेनक्लेचर। देखो, नॉमेनक्लेचर में कुछ आपको नाम याद रखने हैं, कुछ रूल्स याद रखने हैं। नॉमेनक्लेचर पहले होता क्या है, देखो कोई चीज है, हम चावल की बात करें, यहाँ पे हम उसको तुमुल कहते हैं। हिंदी में उसको बाहर लोग चावल कहते हैं, कहीं पे और कुछ कह सकते हैं, इंग्लिश में राइस कह सकते हैं। अगर हम यूएसए जाएं और वहां बताएं उनको तुमुल, हमें तुमुल चाहिए, क्या उनको समझ आएगा? नहीं आएगा। तो एक नाम है जिससे आप सारी दुनिया में इसको जान सकते हो, वो है राइस। लेकिन उनके लिए जो अंग्रेजी जानते हैं। ऐसे अगर कोई केमिकल कंपाउंड लेना, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई सा भी केमिकल कंपाउंड, उसका मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ नाम होता है। ठीक है, तो उससे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक यूनियन है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। उसने कुछ रूल्स दिए हैं सारे कंपाउंड्स को नेम करने के लिए। एक रूल बना है, उस रूल के मुताबिक ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी केमिकल कंपाउंड का नाम रहता है, और वही नाम पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है और उससे आइडेंटिफिकेशन सिंपल हो जाती है। ठीक है, देखो आज हमें देखना है यही IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स या डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसके लिए कुछ रूल याद रखेंगे। सबसे पहले देखना है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। ये कैसे आपको समझ आएगा? अगर मैं कोई चेन लिख रहा हूं, कार्बन चेन, ऐसे 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 और ऐसे, बाकी तो बैलेंस से आप खुद भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। देखो, लॉन्गेस्ट चेन इधर कहां से बनती है? लॉन्गेस्ट चेन एक ये बन सकती है, 1 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी स्ट्रेट अगर लेते हैं 5 आता है। अगर हम ऐसे लें 1 2 3 4 5 6, हो गया 6। अगर हम ऐसे लें फिर ऐसे, देखो वो कैसा, 1 2 3 4 5 6 7, 11 7। तो हमें कौन सा लेना है इनमें? एक जगह 6 आ रहा है, एक जगह 5 आ रहा है और एक जगह 7 आ रहा है। चेन इस तरह लेनी है, जब आप हाथ चलाते हो तो हाथ कहीं हमें रिवाइज नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अगर ऐसे होगा वो कार्बन, देखो इसको आप क्या चलाओगे, ऐसे ऐसे नहीं बना सकते चेन। 1 2 3 4, फिर वापस, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये हमें यूनिट डायरेक्शन में चलना चाहिए। यानी अगर हम लेमैन की जबान में बताएं, जब हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी हो, इस तरह से करनी है कि कलम कहीं उठना नहीं चाहिए। उठना मतलब रिवाइज, रीड्रॉ हमें कोई लाइन नहीं करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। देखो इसमें कोई रीड्रॉ करनी पड़ती है, ऐसे ऐसे चले, ऐसे ऐसे और ऐसे। देखो लाइन कहीं रीड्रॉ नहीं हो रही। अगर हम ऐसे करें, ऐसे करें, फिर ऐसे करें, ये तो रीड्रॉ होगी ना। फिर ऐसे चले, ऐसे चले, रीड्रॉ वाला नहीं चलता है ना। हमें सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। आई समझ? जैसे मिसाल के तौर पर ये अगर होगा CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH, एक अंदर से CH2 CH3 और CH3। देखिए इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये आएगी, ऐसे। आई समझ? समझ आई? शाबाश। दूसरा,
देखो अगर कोई भी सबस्टिट्यूएंट है उसको चेन से बाहर जो है उसको सबस्टिट्यूएंट मानते हैं। जैसे ये चेन ली हमने, है ना, ये चेन ली ना, बाकी सारे जो है ना ये और ये इनको सबस्टिट्यूएंट मानेंगे। ठीक है, हमने आपको बताया एल्काइल ग्रुप क्या होता है। एल्काइल होता है अल्केन जिसमें से एक हाइड्रोजन कम हो, उसका नाम होता है एल्काइल। एल्क मतलब कितने कार्बन लंबा है, और उसकी जगह लगाते हैं लास्ट पे वायल। जैसे ये कितने कार्बन लंबा है, एक कार्बन लंबा है, इसको बोलेंगे मिथ। अल्काइल ग्रुप है इसलिए वायल, इसको बोलेंगे मिथाइल। इसको भी क्या बोलेंगे, मिथाइल। इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। ठीक है, कितने हो गए, कहीं पे हो सकता है CH3 CH2, यानी अगर CH3 होता था अल्केन, सैचुरेटेड अल्केन, इथेन, मगर इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला है, हमें पता है जब भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं उसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्क मतलब है कार्बन चेन कितनी लंबी है, कितने कार्बन चेन लंबी है, 2, इसीलिए इसको बोले इथ। शाबाश, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है इसलिए लगाएंगे इथाइल, इसको बोलेंगे इथाइल ग्रुप। समझ आई, शाबाश, हो गए 2। तीसरा, हमें काउंटिंग, हर किसी चेन की काउंटिंग करनी पड़ती है। काउंटिंग इस लिहाज से करनी पड़ती है, ऐसे करनी पड़ती है ताकि सबस्टिट्यूएंट को जो है लोएस्ट नंबर मिले। कितना, देखो सबसे पहला सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन और ग्रुप्स outside or groups are atoms outside chain are deemed as substituents। और इनका नाम लेते समय ये प्रीफिक्स किया जाता है। मिसाल के तौर पर, ये मैं बोलना आपको भूल गया, मिसाल के तौर पर ये लिखूं मैं CH3 CH3, यहाँ पे अगर CH3 है, स्ट्रेट चेन 3 की बनती है, हो गया ना पहला स्टेप। दूसरा ये जो है ये सबस्टिट्यूएंट बनता है। तीसरा, अब इसको नाम लेना है। नाम देने के समय तीसरा रूल रखेंगे याद, काउंटिंग इस लिहाज से करनी है, ऐसे करनी है काउंटिंग ऐसे करनी है कि सबस्टिट्यूएंट जो है उसको लोएस्ट नंबर मिले। देखो बच्चों ये 4 कार्बन वाली लंबी है ना, 4 कार्बन लंबी। देखो इसमें क्या हो सकता है बच्चों, इधर से 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4, ये काउंटिंग है। शाबाश, दूसरी कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4, ये होगी दूसरी काउंटिंग। ये पहली काउंटिंग जो ये गलत है, क्या है, गलत, दूसरी सही है। अब बताओगे सर वो क्यों गलत है। देखो उस तरह अगर हम काउंटिंग करते हैं, जो सबस्टिट्यूएंट है यानी मिथाइल ग्रुप, इसको मिलता है 3, यहाँ पे क्या मिलता है, अगर ऐसे मिलते हैं, ऐसे मिलता है लोएस्ट नंबर 2। तो हमें काउंटिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से सबस्टिट्यूएंट को जो है लोएस्ट नंबर मिले, वो तो ये है। इधर से सबस्टिट्यूएंट को तीसरा नंबर मिलता है, इधर से दूसरा मिलता है, तो हमें क्या देना, हमें वो साइड से काउंटिंग स्टार्ट करनी है जहां से सबस्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। तो इसका नाम क्या होगा, देखो पहला स्टेप आपको याद है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा, all groups are elements are atoms outside chain are deemed as substituents। तीसरा, counting is done in such a way that the substituent gets lowest number, वो भी आपको आया समझ। तो चौथा, इसमें एक एडिटिव रूल है। एडिटिव रूल क्या है, अगर एक है दूसरे पे, मिसाल के तौर पर ये है यहाँ और ये है यहाँ, एडिटिव रूल है, अगर 2 पॉसिबल कहीं पे काउंटिंग हो रही एक तरफ से वो दूसरी तरफ, एक तरफ से भी 2 मिल रहा है, दूसरी तरफ से भी 2 मिल रहा है, तो काउंटिंग हमें इस लिहाज से उधर से करनी है जहां से उनका ऐड करके लोएस्ट नंबर मिले। वो आपको मैं कैसे समझाऊं, ऐसे मिसाल के तौर पर CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3,
देखो करो काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6, इसमें नहीं, इसमें यही लगता है। वो एडिटिव रूल आगे जब हमें पड़ेगा वो मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है। अभी हमें आप कंफ्यूज हो जाओगे वैसे। अच्छा, अब इसका नाम क्या होगा? जो भी सबस्टिट्यूएंट है ना उसको प्रीफिक्स किया जाता है। यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट कौन है? मिथाइल, लेकिन ये लिखना है 7। किस पे मिथाइल है? ये तो 3 पे है, इसके लिए इसका नाम होगा 3 पे नहीं, 3 तो गलत है, ये वाला सही है। 2 पे है मिथाइल, तो इसलिए इसका नाम होगा 2 मिथाइल। कितने कार्बन नंबर है मेन चेन? 1 2 3 4। 4 के लिए वर्ड रूट क्या? ब्यूट। हर कोई सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज हम करते हैं, आपको खुद समझ आएगा। चलो इसी का नाम देते हैं इसको। अगर काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 पे आता है। हाँ, आपको अब वो रूल खुद समझ आएगा। 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, लेकिन वो मैं एडिटिव रूल बोल रहा था। देखो 1 2 3, अगर इधर से करें तो भी 3 पे आता है, इधर से अगर करें तो भी 3 पे आता है। लेकिन अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 पे आ रहा है और ये 3 पे आ रहा है। देखो 5 पे कितने हैं? 2, 5 5 कितना हो गया? 10, प्लस 3 कितना हो गया? 13, ठीक है। देखो अगर हम इधर से काउंटिंग अब करते हैं, इधर से 1 2 3, अगर हमने इधर से काउंटिंग की। अब चलो बच्चों हम उधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तब क्या आता है नंबर? 1 2, यहाँ पे तब 3 आता है, 3, और यहाँ पे 6। देखो 3 और 3 कितना होता है? 6, 6 और 6 कितना होता है? 12। देखो आप किसको हम प्रेफरेंस देंगे? वहां पे जहां पे लोएस्ट नंबर है तो हम इधर से लेंगे इसको प्रेफरेंस। फिर से बताऊं, समझ नहीं आएगी। देखो बच्चों, अगर हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो पहला मिथाइल ग्रुप कितने पे आता है? 6 पे। ये किस पे आता है? अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो 3 पे आता है, और ये किस पे आता है? 6 पे आता है। 6 पे कितने हैं? 2, और 6 और 3, फिर 6 पे, फिर 6 पे, कितना हो गया? 1 2 3 4 5, सॉरी 6 पे नहीं, 5 पे। 1 2 3 4 5, 5 5 पे। देखो इनकी पोजिशन को अगर ऐड करें वो कितना जमा हो जाता है? 13, ठीक है। अगर हम उधर से आप काउंटिंग करते हैं 1 2 3, 3 पे कितने? 2, यानी 3 और 3, 4 5, और 5 पे 1, तब कितना आता है? 3 3 6, 6 और 5 11। देखो अब लोएस्ट नंबर कहाँ से आ रहा है? लोएस्ट नंबर आ रहा है अगर हम उधर से काउंटिंग करें। इसी को बोलते हैं लोएस्ट एडिटिव रूल। यानी काउंटिंग इस स्टाइल से करनी है। अगर 2 या 2 से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट है, अगर बेशक एक ही पोजीशन पे आ रहा है पहला, दूसरे को उस वाला साइड से उसको काउंटिंग करना है ताकि उनका ऐड करके जो वैल्यू मिले वो लोएस्ट पॉसिबल मिले। तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे? काउंटिंग हम करेंगे अब ऊपर से ही स्टार्ट। यानी वी हैव 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 6 एंड 7, ठीक है। अब करना है इस पे रूल लगाना है। जो भी प्रीफिक्स है, सबस्टिट्यूएंट उसको प्रीफिक्स करना है। सबस्टिट्यूएंट कौन कौन है? 3 पे है, फिर 3 पे है, फिर 5 पे है। क्या है? तीनों जगह मिथाइल है। कितने मिथाइल? 3, तो इसको बोलेंगे 3 3 5 ट्राई मिथाइल। चेन कितनी लंबी है? 7। 7 के लिए क्या है? हेप्ट। हर कई सिंगल बॉन्ड है तो एन, यानी 3 3 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। ऐसे और एक नाम लिखूं, CCC H2H। तो इसका नाम क्या होगा? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। प्रेफरेबली जब स्ट्रेट भी बनती हो, ऐसे भी 3, ऐसे भी 3 और ऐसे भी 3, प्रेफरेबली स्ट्रेट चेन लेनी है। ये क्या बन गया? सबस्टिट्यूएंट। अब क्या करोगे? लॉन्गेस्ट चेन आ गई, सबस्टिट्यूएंट भी आ गया। अब क्या करना है? काउंटिंग किस ऐसे करनी है? सबस्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले, 1 2 एंड 3। तो इसका नाम क्या होगा? 2 पे है। क्या है 2 पे? सबस्टिट्यूएंट मिथाइल, 2 मिथाइल। ये क्या है? इथ में प्रॉप, हर कई क्या? सिंगल बॉन्ड, ये नहीं, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। इंशाल्लाह इसे आगे हम कल इसको प्रैक्टिस करेंगे।
इसको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, इंशाल्लाह बाकी ये आपको खुद आएगा। कल हम देखते हैं एल्कीन अगर कहीं होगा, एल्काइन होगा या हेलो ग्रुप होगा, कल हम उससे आगे देख लेते हैं। टिल देन खुदा हाफिज़।